ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसे हम एपीसी बोलते हैं, और दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसे हम एमपीसी बोलते हैं, राइट। वी आर गोइंग टू लुक एट ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। सबसे पहला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इसका डेफिनेशन है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम refers to the ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income। तो सिंपल टर्म्स में क्या है, हमारा जो कंजम्पशन है और इनकम, इसका रेशियो होता है। सो रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। सो देयरफॉर अ फॉर्मूला फॉर एपीसी इज एपीसी इज इक्वल टू सी बाय वाई। नाउ ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अगेन लेट्स सी हमारा इनकम है 1000, ठीक है, इनकम हो गया 1000 और हमारा कंजम्पशन है लेट्स से 600। तो इस केस में हमारा एपीसी क्या होगा? एपीसी होगा हमारा 600 बाय 1000। तो इसका मतलब हमारा एपीसी क्या हो गया? अब एपीसी विल बी इक्वल टू 0.6। तो एपीसी हो गया 0.6। ये तो हो गया एग्जाम्पल लेके समझाना। बट नाउ एपीसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? मतलब जो भी हमारा इनकम है हम उसका कितना प्रपोर्शन कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सो हम इसका कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम करते हैं? तो इस केस में हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं हमारे इनकम का? हम हमारे इनकम का 60% कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी इनकम है उसका कितना परसेंटेज हम कंज्यूम कर रही है या कितना प्रोपोर्शन हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से पता चलता है, ठीक है। तो इस केस में हमने 60% हमारे इनकम का कंज्यूम किया एंड इसी की वजह से हमारा जो एपीसी है वो 0.6 है। नाउ coming on to next, we have the schedule over here. So first column represents our income, second column represents our consumption, and third column is our APC, that is average propensity to consume. Now let's look at how to calculate APC. Now APC is equal to C by Y. So in this case our C is 120, तो 120 by 100 कितना हो गया? इस केस में हमारा APC आएगा 120 by 100, तो ये हो गया 1.2, ठीक है। नेक्स्ट केस में 200 by 200, सो C भी 200 है और हमारा इनकम Y भी 200 है, तो 200 by 200 क्या होगा? इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट केस में आएगा 280 by 300। नाउ इस केस में हमारा एपीसी क्या होगा? इन दिस केस आवर एपीसी विल बी 280 by 300 and after solving this we get this as 0.933। उसके बाद नेक्स्ट केस में हमारा एपीसी क्या रहेगा? एपीसी विल बी इक्वल टू C is 360 and Y is 400, so this will be 360 by 400. So here it will be equal to 0.90. Right. Now let's look at some of the important properties of APC. Now APC is more than 1. How is it? So APC is more than 1. APC का फॉर्मूला क्या रहता है?
APC is equal to C by Y. ठीक है, नाउ APC is more than 1 से क्या होगा? This is greater than 1. So इसका मतलब क्या है कि हमारा जो C by Y है this is greater than 1, या फिर we can say that our C is greater than Y. ठीक है, तो जब APC is more than 1 होता है तो C is greater than Y. Now हमने जो स्केड्यूल बनाया था तो यहां पे हमारा जो C है इट इज ग्रेटर देन Y. इस केस में क्या है? इस केस में इक्वल है, और इस केस में क्या है? इस केस में हमारा जो कंजम्पशन है वो इनकम से लेस है, तो इन दिस केस our income is greater than consumption. Here also our income is greater than consumption. Now let's look at our following graph. Now coming on to this graph again. So in this graph we see that when C is greater than Y, it represents an area of dis-savings. तो जब C is greater than Y होता है तो हमारा क्या होता है? dis-savings होता है, right? और दूसरा कंडीशन क्या था कि व्हेन APC इज ग्रेटर देन 1 तो भी हमारा C इज ग्रेटर देन Y है. ठीक है, मतलब व्हेन APC इज ग्रेटर देन 1 वी हैव डिस सेविंग्स इन दिस केस. व्हेन आवर कंजम्पशन इज ग्रेटर देन आवर इनकम, हियर वी हैव डिस सेविंग्स. ठीक है, अब वापस हम स्केड्यूल पे देखेंगे कि यहाँ पे तो हमारा कंजम्पशन 120 है एंड हमारा इनकम कितना है? 100 इनकम है लेकिन कंजम्पशन उससे ज्यादा है, मतलब इस केस में हम क्या कर रहे हैं? डिससेव कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे APC इज ग्रेटर देन 1, तो हमने देखा हमारा APC जो है वो ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन. नाउ APC इज इक्वल टू 1. इस केस में क्या होगा? अब हम APC कैसे लिखते हैं? APC इज इक्वल टू C by Y. ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 1, मतलब हमारा जो कंजम्पशन है दैट इज इक्वल टू Y. सो C इज इक्वल टू Y हो गया. अब हम हमारे प्रीवियस वाले ग्राफ में देखेंगे कि C इज इक्वल टू Y पे क्या हुआ था. सो नाउ जब हमारा C इज इक्वल टू Y था तो हमने इसे क्या बोला था? When C is equal to Y, we said that this was a break even point. Also, इसका हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि ब्रेक इवन पॉइंट पे when C is equal to Y, our savings are equal to 0. So in this case, C is equal to Y. So यहाँ पे हमारा S 0 है, मतलब there is no saving at all when APC is equal to 1. जब APC 1 रहेगा सेविंग्स बिल्कुल 0 हो जाएंगे. अब हम स्केड्यूल भी देख लेंगे. तो स्केड्यूल में हमारा इनकम भी 200 है और हमारा कंजम्पशन भी 200 है. जितना इनकम है उतना ही हमारा कंजम्पशन है, मतलब जितना भी इनकम मिला है वो सारा का सारा कंज्यूम कर लिया है. तो इन दिस केस हमारे क्या होंगे? सेविंग 0 होंगे. तो दिस इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट. तो ये हमारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट. और यहाँ पे when C is greater than Y तब हम डिस सेविंग कर रहे थे, तो इस केस में हमारा क्या होगा? दिस इज बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट. तो ये हो गया बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट when APC is less than 1. So in this case what happens is our APC is equal to C by Y and this is less than 1, which means that C is less than Y. Now coming on to our diagram. इस डायग्राम में क्या था कि when Y is greater than C और when C is less than Y,
इस केस में हमारा क्या था, दिस इज अ पॉइंट बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट, एंड इस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, सेव कर रहे थे। तो जब एपीसी इज लेस देन 1, सो व्हेन एपीसी इज लेस देन 1, इस केस में हमारे सेविंग्स हो रहे हैं, ठीक है, एंड ये है बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब स्केड्यूल से समझते हैं एक और बार। अब इसमें क्या था, हमारा इनकम 300 है, लेकिन हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं, सिर्फ 280 कर रहे हैं। मतलब जो हमारा 20 है वो क्या हो गया, वो सेविंग्स हो गया। एंड इसीलिए व्हेन एपीसी इज लेस देन 1 वी हैव सम सेविंग्स एज वेल। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हो गए। नाउ कम्स द फोर्थ प्रॉपर्टी, एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। ये समझने के लिए हम स्केड्यूल का यूज करेंगे अगेन। नाउ in this case what happens is, as our income rises, ठीक है, इनकम 100 था, फिर 200, फिर 300 एंड 400, तो इनकम क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। अब एपीसी देखते हैं। एपीसी पहले कितना था, 1.2, फिर कितना हुआ 1, देन 0.933, उसके बाद 0.90। इसका मतलब क्या है कि when income rises our APC falls, ठीक है। So from the schedule we can conclude that when income rises our APC falls। इसका रीजन बहुत सिंपल है, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ते जाता है the proportion of income that is spent on consumption is decreasing। इसका मतलब ये है कि इनकम के बढ़ने से बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो गए, बाकी नीड्स सेटिस्फाई हो गए। तो जब इनकम बढ़ता है तो धीरे धीरे हमारा सेविंग्स बढ़ने लगता है, एंड इसी के वजह से जो हमारा एपीसी है वो फॉल होता है। सो इस एग्जांपल से देख लो, पहले हमारा इनकम क्या था 100 और कंजम्पशन था 120, तो सेविंग्स हो गए -20, उसके बाद सेविंग्स हो गए 0, उसके बाद सेविंग्स हो गए 20, और फिर उसके बाद लास्ट में सेविंग्स हो गए 40। तो कंटिन्यूअसली इनकम के बढ़ने से हमारे सेविंग्स बढ़ रहे हैं, एंड इसी के वजह से जो हमारा एपीसी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। सो एज आवर इनकम इंक्रीजेस, बिकॉज आवर सेविंग्स ऑल्सो इंक्रीज, एंड देयरफॉर एपीसी फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी कि विद द इंक्रीज इन इनकम एपीसी फॉल्स। Now, APC can never be 0. APC can never be 0. मतलब जो हमारा C/Y है वो कभी 0 नहीं होगा। Now, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी लेवल ऑफ इनकम हो उस पे कंजम्पशन विल नेवर बी इक्वल टू 0। कंजम्पशन कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ऑल्सो जब हमारा इनकम 0 होता है फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ऑटोनोमस कंजम्पशन में कि इनकम तो 0 था फिर भी एक सर्टेन लेवल ऑफ कंजम्पशन हो रहा था। सो दिस मीन्स दैट इवन व्हेन इनकम इज 0 कंजम्पशन इज नेवर इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए एपीसी कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो ये हो गए सारे प्रॉपर्टीज हमारे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के, मतलब एपीसी के।